हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेस में। अपन रोज की तरह भी आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और चैप्टर में भी क्या है, मतलब एक नया पॉइंट है, मतलब कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। इस प्रकार से आज अपन पढ़ेंगे एमीटर। एमीटर को जोड़ना सीखेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। न समझो कि आज प्रैक्टिकल की क्लास ये है, एमीटर को जोड़ना, उसके बारे में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी दोस्तों तक क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सकें। और क्लास अच्छी लगेगी आपको लाइक भी करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ये नहीं भूलना है ना। ओके, चलते हैं। तो अपन पढ़ेंगे आज एमीटर के बारे में। तो एमीटर क्या है, एमीटर किसका मापन करता है, एमीटर को किस प्रकार जोड़ा जाता है, एमीटर किस प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो अपन सबको एक बारे में देखेंगे। तो एमीटर एसी व डीसी दो प्रकार के होते हैं। जो एसी का मापन करता है वो एसी का एमीटर है, जो डीसी का मापन करता है वो डीसी का एमीटर है। ठीक है, तो एमीटर क्या करता है, एमीटर करता है करंट का मापन। जो विद्युत धारा है, कितनी धारा बह रही है परिपथ के अंदर, उसका करंट क्या करता है, मापन करता है, यानी कि करंट को मापता है। ठीक है, तो एमीटर एनालॉग भी होते हैं, एनालॉग डिजिटल भी होते हैं। जो एनालॉग के एमीटर क्या होते हैं, एनालॉग जिसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार से होता है, देखो, यानी कि एक पॉइंटर के माध्यम से, ये क्या है, एनालॉग एमीटर है। जबकि डिजिटल एमीटर क्या होता है, जिसके अंदर इस प्रकार की डिस्प्ले होती है और सीधा पाठ्यांक आता है, सीधा पाठ्यांक आता है। इस प्रकार से माना कि कोई भी एमीटर है, डिजिटल है, तो उसमें पाठ्यांक आएगा किस प्रकार से, इस प्रकार से। यानी कि डिजिटल एमीटर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हो सकती, यानी कि ये निम्न से निम्न मान को भी अच्छे से माप सकता है। जबकि एनालॉग में क्या है, अपन को मापने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, क्योंकि ये जो संकेतक है ना, पॉइंटर, इसमें क्या है, गड़बड़ी हो सकती है, हल्की सी न के बराबर। लेकिन डिजिटल में अगर पॉइंटों में भी है ना करंट, तो उसको भी ये अच्छे से माप सकता है। ठीक है, तो ये है डिजिटल, ये है एनालॉग, यानी कि दोनों प्रकार के मीटर होते हैं। अपन डिजिटल भी यूज करते हैं और एनालॉग भी यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में दो होते हैं, एक तो एसी के एमीटर, एक डीसी के एमीटर। तो एसी के एमीटर क्या करते हैं, एसी का मापन करते हैं, और डीसी के एमीटर डीसी का मापन करते हैं। ठीक है, लेकिन एक होता है पीएमएमसी, यानी कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, यानी कि इसमें क्या करती है, मूविंग कॉइल, यानी कि इसमें क्या करती है, कॉइल घूमती है, मूविंग करती है कॉइल। जबकि एक होता है एमआई टाइप का, इसमें क्या है, मूविंग आयरन, अर्थात इसमें आयरन की एक जो पत्ती होती है वो मूव करती है, जबकि इसमें क्या करती है, कॉइल मूव करती है। ठीक है, दो यंत्र हैं अपने पास पे, एक तो पीएमएमसी यंत्र, एक होता है एमआई यंत्र। आपने देखा होगा मीटर पे लिखा होता है स्पष्ट में कि एमआई का है या एमसी प्रकार का है, या तो एमआई प्रकार का होगा या एमसी प्रकार का होगा। दो टाइप होते हैं, एमसी प्रकार और एमआई प्रकार। एमसी प्रकार का होगा जिसमें मूविंग कॉइल घूमेगी, जबकि एमआई प्रकार में मूविंग आयरन घूमेगा, यानी कि आयरन की क्या होती है, पत्ती होती है। अब मूविंग कॉइल यंत्र होता है, ये सिर्फ डीसी पे काम करता है, जबकि मूविंग आयरन एसी व डीसी, यानी कि जो एसी व डीसी का मापन करता है वो कौन सा है, मूविंग आयरन यंत्र है। जबकि जो डीसी का मापन करता है सर, वो कौन सा है, मूविंग कॉइल यंत्र है। तो स्पष्ट में लिखा होगा कि एमसी प्रकार का यंत्र किसमें मापन करता है, डीसी का मापन करता है, जबकि एमआई प्रकार का यंत्र किसमें मापन करता है, एसी व डीसी, दोनों का मापन कौन करता है, एमआई टाइप का मीटर। ठीक है, तो अगर अपन को एमआई टाइप का मीटर यूज करते हैं तो एसी का मापन कर सकते हैं और डीसी का मापन कर सकते हैं, जबकि एमसी करेंगे तो सिर्फ डीसी का मापन करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है एमआई टाइप का, क्योंकि ये दोनों का मापन करता है। जबकि जो एमसी होता है इसमें ध्रुवता होती है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव से पॉजिटिव लगाना है और नेगेटिव से नेगेटिव लगाना है। किसमें, एमसी में, क्योंकि ध्रुवता होती है इसमें, नहीं तो शॉर्ट हो सकता है, यानी कि काम नहीं करेगा। अगर एसी पे लगा दिया आपने तो ये काम नहीं करेगा, यानी कि पाठ्यांक नहीं दिखाएगा। ठीक है,
अब आगे देखते हैं अपन, ये तो हो गया अपना एम्पीमीटर, यानी एम्पीमीटर हो सकता है, वोल्टमीटर हो सकता है, जबकि एमआई और एमसी प्रकार के 2 प्रकार के होते हैं। अपन सबसे ज्यादा यूज करते हैं एमआई प्रकार का, ठीक है, मूविंग आयरन। अब आगे देखते हैं अपन, जो एमीटर होता है वो हमेशा किस क्रम में जुड़ता है? सीरीज क्रम में। किस क्रम में? सीरीज क्रम में, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम। यानी कि एमीटर हमेशा परिपथ के किस क्रम में जुड़ता है? श्रेणी क्रम में। किस प्रकार से? देखो, अगर माना कि ये है कोई प्रकार का, ये एमीटर जोड़ दिया अपन ने, ये लोड लगा है, और ये लोड लगा है, तो ये जोड़ दिया अपने एमीटर, ठीक है। तो ये है एमीटर, इसकी रेंज अलग अलग होती है, 0.5 एम्पियर, 0.10 एम्पियर, 0.20 एम्पियर, 0.1 एम्पियर, अलग अलग माप के होते हैं। तो ये हमेशा लोड के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। और ये श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि श्रेणी क्रम के अंदर विद्युत धारा का मान क्या होता है? समान होता है। श्रेणी में धारा का मान क्या होता है? समान होता है, यानी कि यहां पर जितनी धारा बहेगी यहां पर भी उतनी धारा बहेगी श्रेणी क्रम में। यानी कि जितनी धारा इसके अंदर बहेगी ये पूरा का क्या करेगा? मापन करेगा एक ही श्रेणी क्रम में, ठीक है। आप इसको श्रेणी क्रम में कहीं पर भी लगा दो, यहां पर लगा दो, यहां पर लगा दो, मापन उतना ही करेगा, लेकिन ये किस क्रम में लगता है? हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है। अच्छा, दूसरा, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध। इसका प्रतिरोध क्या होता है? निम्न, बहुत कम होता है इसका प्रतिरोध। कितना होता है? बहुत कम, न के बराबर। क्यों? अगर प्रतिरोध अधिक हो जाएगा तो फिर विद्युत धारा का मापन नहीं करेगा। प्रतिरोध और विद्युत धारा, यानी कि प्रतिरोध और विद्युत का क्या होता है? उल्टे होते हैं सिस्टम। यानी कि प्रतिरोध निम्न है तो विद्युत धारा अधिक है, यानी कि अच्छा मापन करेगा ये, इसलिए इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? हमेशा निम्न होता है, ठीक है। उसके बाद में एमीटर को अपने जोड़ दिया। एमीटर क्या होता है? इसके अंदर एक कॉइल होती है, वो कैसी होती है? मोटे तार कम टन, यानी कि मोटे तार और कम टन की क्या होती है? एक कॉइल होती है। किस प्रकार की होती है कॉइल? देखो, इस प्रकार की एक कॉइल होती है इसमें। ये क्या है? एमीटर है, मोटे तार की कॉइल होती है। और ये मोटे तार की कॉइल क्यों ली गई? क्योंकि ये श्रेणी क्रम के अंदर जुड़ा होता है। इसको पूरी लोड धारा क्या वहन करनी पड़ती है। लोड धारा अगर माना कि 5 एम्पियर लोड धारा है तो इसको एमीटर को 5 एम्पियर लोड धारा वहन करनी पड़ेगी, क्योंकि 5 एम्पियर लोड की खपत होगी। अगर माना कि ये कम क्षमता का है तो ये क्या होगा? जल भी सकता है। इसलिए इसको पूरी लोड धारा वहन करने के लिए किसका तार बनाया जाता है? मोटे तार कम टनों का बनाया जाता है। अगर माना कि पतला तार का बना दिया जाए तो पतला तार क्या होगा? जल सकता है यहां पर, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है और अपन को लोड धारा वहन करनी पड़ती है। इसलिए श्रेणी क्रम में क्या होगा? पतले तार का लेंगे तो क्या होगा? जल जाएगा। इसलिए हमेशा ये मोटे तार का बना होता है और हमेशा किस क्रम में जोड़ा होता है? श्रेणी क्रम में। अगर माना कि आपने इसको समांतर क्रम में जोड़ दिया, किस प्रकार से? आपने इस प्रकार जोड़ दिया इसको समांतर क्रम में, ये एमीटर जोड़ दिया आपने, ये किस क्रम में हो गया? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में धारा का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। और ये मोटा तार के बने होने के कारण इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? निम्न होता है। और निम्न रेजिस्टेंस होने के कारण विद्युत धारा इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, यानी कि विद्युत धारा लोड पे भी जाएगी और एमीटर के अंदर भी जाएगी, जिसके कारण कुछ धारा एमीटर में जाएगी, कुछ धारा लोड पे जाएगी। तो पूरी धारा का मापन क्या नहीं कर पाएगा? जो पूरी धारा जा रही है उसका मापन नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुछ धारा तो इधर गई, कुछ इधर गई। जबकि अगर आपने श्रेणी क्रम में यहां पर लगा दिया तो ये पूरा मापन कर देता है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें यह भी है, अगर आपने समांतर क्रम में इसको जोड़ दिया तो धारा का मापन पूरा नहीं कर पाएगा, सही ढंग से रीडिंग नहीं ले पाएगा। दूसरा ये क्या है? ये श्रेणी क्रम में कॉल होती है यहां पर, तो यहां पर श्रेणी क्रम में कॉल होने के कारण ये कॉल तो यानी परिपथ तो शॉर्ट हो गया
हो गया ना। देखो ये धारा गई यहां से इस प्रकार से गई, यानी कि एक कॉल के अंदर पूरी धारा गई, और इसका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत निम्न है, तो पूरी धारा कहां पे जाएगी, यहां पर जाएगी, लोड पे जाएगी नहीं। और ये क्या हो जाएगा, जल भी सकता है, क्योंकि परिपथ क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, इसलिए ये जल सकता है। समझ में आया? अब आगे देखते हैं अपन। इसलिए हमेशा एमीटर किस क्रम में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में। माना कि आपके किसी प्रकार का लोड है कोई, ये देखो लोड, ये बल्ब लगे हुए हैं काफी सारे, तो ये क्या जुड़ गया, एमीटर जुड़ गया। एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अपन बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको एमीटर मान कि 0.5 एम्पियर का है, कितने का, 0.5 एम्पियर का, और इसको आपको अगर 10 एम्पियर मापना है, कितना एम्पियर मापना है, 10 एम्पियर मापना है। एमीटर अलग अलग रेंज के होते हैं, 0.5 तक के होते हैं, 1 एम्पियर तक होता है, 5 एम्पियर तक, 10 एम्पियर तक, 20 एम्पियर, अलग रेंज के होते हैं। अगर आपके पास 0.0 से लेकर के और 5 एम्पियर तक का है एमीटर है, अगर आपको 10 एम्पियर मापनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप इसकी रेंज बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं, रेंज बढ़ा सकते हैं, और रेंज बढ़ा करके आप इसका मापन भी अधिक कर सकते हैं, यानी कि आप 10 एम्पियर भी माप सकते हैं, लेकिन इसकी क्या बढ़ानी पड़ेगी, रेंज बढ़ानी पड़ेगी। और रेंज बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, अगर एमीटर को अपन को रेंज बनानी है तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जिस पर देखो ये अपना क्या है, एमीटर है, क्या है, एमीटर, क्या है अपना, एमीटर। और अपन को इसकी रेंज बढ़ानी है, यानी अतः धारा मापनी है, तो क्या होगा, समांतर क्रम में इसमें लगा देंगे अपन क्या, एक रेजिस्टेंस लगा दिया। क्या है ये, प्रतिरोध है। समांतर क्रम में रेजिस्टेंस लगाने से इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में हमेशा रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत निम्न होता है, जबकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, बहुत रेजिस्टेंस बहुत उच्च होता है। और अगर इसका निम्न से निम्न रेजिस्टेंस हो जाएगा तो धारा का मापन उच्च से उच्च करेगा, यानी कि अधिक धारा का मापन कर सकता है। अगर माना कि इसका रेजिस्टेंस अपन देखो श्रेणी क्रम में लगा दिया, श्रेणी क्रम में क्या लगाया है, एक अलग से प्रतिरोध लगा दिया अपन ने, लगा दिया नहीं सॉरी, समांतर क्रम में एक अलग से प्रतिरोध लगा दिया, और समांतर क्रम में अलग से प्रतिरोध लगाने से इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, एमीटर का कम हो गया, और एमीटर का रेजिस्टेंस कम होने से ये अधिक धारा का क्या करेगा, मापन कर सकता है, कर सकता है ना। ठीक है, आगे समझ में। इसलिए अगर आपको इसकी रेंज बढ़ानी है तो इसके समांतर क्रम में आपको क्या लगाना है, एक प्रतिरोध लगाना है। ठीक है, आ गया समझ में। अगर आपको रेंज बढ़ानी है तो क्या लगाना है, समांतर क्रम में एक प्रतिरोध लगाना है। अगर आपको एमीटर को क्या बनाना है, वोल्ट मीटर, एमीटर को वोल्ट मीटर बनाना है, एमीटर को क्या बनाना है, अपन को वोल्ट मीटर बनाना है। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज का मापन करता है। वोल्ट मीटर हमेशा किस क्रम में जुड़ा होता है, परिपथ के समांतर क्रम में, क्योंकि समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज का मान समान होता है, इसलिए पूरी वोल्टेज को समान माप देगा। इसलिए अगर आपको एमीटर को किस क्रम में मतलब वोल्ट मीटर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, उच्च। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, हमेशा उच्च होता है, और आपको एमीटर का रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, उच्च करना पड़ेगा। और रेजिस्टेंस उच्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में उच्च मान का क्या जोड़ना है, प्रतिरोध। अगर आपने श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ दिया तो आपका ये क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर बन जाएगा। किस प्रकार से, देखो ये है एमीटर, इसके अंदर आपने श्रेणी क्रम में उच्च मान का ये जोड़ दिया प्रतिरोध, तो ये आपका पूरा क्या बन जाएगा भाई, ये वोल्ट मीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर बन जाएगा।
और ये वोल्टमीटर बन गया अपना। अब अपन के क्या वोल्टेज का मापन कर सकते हैं अपन से, क्या मानेंगे इसको, वोल्टमीटर, क्योंकि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत उच्च होता है। और अपन ने उच्च रेजिस्टेंस कर दिया ना इसका, क्योंकि श्रेणीक्रम में रेजिस्टेंस हमेशा उच्च होते हैं। जितना मान होगा ना उससे अधिक मान प्राप्त होगा अपन को श्रेणीक्रम में, क्योंकि श्रेणीक्रम में रेजिस्टेंस किस प्रकार होता है, देखो इस प्रकार होता है ना, R1 R2 R3, ये टोटल रेजिस्टेंस होता है ना, वो इस प्रकार होता है श्रेणीक्रम में। यहाँ रेजिस्टेंस का मान उच्च मिलेगा अपन को, मिल जाएगा, उच्च मिल गया, ठीक है। इसके बाद में एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, निम्न, और हम क्या चाहेंगे कि निम्न से निम्न प्रतिरोध होना चाहिए। और इसके मल्टीप्लाई किस क्रम में, मतलब जो इसको अपन को क्या बनाना है, रेंज बढ़ानी है। और रेंज बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ते हैं, प्रतिरोध, जिससे इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, और भी निम्न हो जाएगा, और ये अधिक मान माप सकते हैं। जैसे कि 5 एम्पीयर है तो अपन 10 एम्पीयर मापनी हो तो उसकी क्या बढ़ा सकते हैं, रेंज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब आपको सिर्फ बस एक थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं। माना कि कोई भी मोटर है, ये कौन सी मोटर है, एसी हो या डीसी हो, ये क्या है, कोई मोटर है माना कि, एक मिनट सही से बनाते हैं इसको यार, ये क्या है, टर्मिनल बॉक्स है इसका, ये मोटर है एक, तो इसके श्रेणी क्रम में क्या जोड़ दिया आपने, एमीटर जोड़ दिया, और समांतर क्रम में क्या जोड़ता है, वोल्टमीटर जोड़ता है, ये जोड़ दिया वोल्टमीटर। इस प्रकार से एमीटर को जोड़ना हमेशा, किस प्रकार से, इस प्रकार से, ये जुड़ गया एमीटर, ठीक है। श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ता है एमीटर हमेशा, आ गया समझ में। और एमीटर हमेशा क्या लिखा होता है, MI टाइप, और PM, तो दूसरा होगा कौन सी, MC प्रकार का, तो लिखा होगा MC टाइप, यानी कि ये करता है DC का मापन और ये करता है AC व DC दोनों का मापन, ठीक है। और सबसे ज्यादा यूज ये करते हैं, ठीक है, ओके। आज अपन क्लास को अपनी यहीं खत्म करते हैं, और अपना ये एमीटर जोड़ने का जो क्रम था ये कंप्लीट हो चुका है, और अपन कल करेंगे क्या, वोल्टमीटर को जोड़ना। आज अपन ने एमीटर को जोड़ना सीखा, कंप्लीट जितना भी था सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। एमीटर की रेंज बनाना, एमीटर को वोल्टमीटर बनाना, और एमीटर का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। और क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करना है ताकि अधिक से स्टूडेंट देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ना, ओके। और क्लास अच्छी लगी तो लाइक भी करना है।